हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों, वंदन करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज थोड़ा सा हमारे एक पेशेंट थे सेकंड और थर्ड स्टेज एवियन के, जो हमारे गोल्डी जी थे, पटियाला पंजाब से थे। और दोस्तों आज हमारे गोल्डी जी हमसे मुलाकात करने के लिए बेचारे पटियाला से चल के आए हुए हैं। तो दोस्तों गोल्डी जी का हम स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा गोल्डी जी भी आपको गोल्डी जी सबसे मुलाकात हो जाएगी और अपनी हालचाल भी बताएंगे कि हमारे गोल्डी जी अब कैसे हैं। भाई 5-6 महीने इनका इलाज लगभग चला और दोस्तों बहुत लंबी यात्रा करके हमारी गोल्डी जी आज चल के आए हुए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग गोल्डी जी से बातचीत करते हैं कि गोल्डी जी हमारे बहुत परेशान थे। स्टार्टिंग में सोचो कि एक कदम भी चलना इनके लिए बहुत मुश्किल था और बेचारे ये इतना डिस्टर्ब थे कि हम क्या बताएं। और दोस्तों जिनको एवियन है वो तो समझ सकते हैं कि एवियन का पेशेंट कितना परेशान होता है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा अपने गोल्डी जी से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार गोल्डी जी। नमस्कार सर। और कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी 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 जी। तो हमारे गोल्डी जी थोड़ा सा कुछ अपना एक्सपीरियंस करेंगे। गोल्डी जी थोड़ा सा बताएं कि आप लगभग इस बीमारी से कब से परेशान थे? जी डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली इस बीमारी से परेशान तो मुझे 3 साल हो गए पहले जी। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मुझे अक्टूबर के महीने में 2022 में बीमारी का पता लगा था जी। पर लेकिन ये था कि चलो हल्का फुल्का दर्द होगा क्योंकि हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हाँ। कंस्ट्रक्शन के कारण ऐसा था कि चलो ज़्यादा मेहनत कर ली मे भी तो हो रहा होगा। पर लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे पेन ज़्यादा बढ़ने लगा। चलो मैंने थोड़ी बहुत मालिश वगैरह करवाई और बस छोड़ दिया फिर मैंने उसको, क्योंकि थोड़ा सा आराम हुआ। पर लेकिन हुआ क्या कि बीच में दूसरे पैर में दर्द होने शुरू हो गया। जी जी जी। तो चलो मैंने उसको भी कुछ समय तक झेला। ये जैसे कुछ दवाइयाँ दी मैंने अलग अलग डॉक्टरों से, जैसे ऑर्थोपेडिक वाले जो डॉक्टर होते हैं ना जी, तो उन डॉक्टरों से दवाइयाँ ली। बट हुआ क्या उससे, उसका मुझे कोई खास विशेष मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं मिला क्योंकि वो थी पेन किलर। जी। पेन किलर होने की वजह से तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब तक असर होता तब तक ठीक था और उसके बाद फिर वही दर्द। फिर ऐसा हुआ कि एक रिलेटिव के थ्रू डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात हुई है ना। और उसके बाद देखिएगा हमने दवाई जो पहली बार शुरू की है 10 अक्टूबर जी 9 अक्टूबर, हाँ 9 और 10 अक्टूबर के बीच में दवाई मेरे पास आई 2023 में जी, ठीक है। और आपने वो जो दवाई जैसे पहुंची मैंने उसका इस्तेमाल शुरू किया और दवाई के इस्तेमाल से मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने तक मतलब आराम जो था, मतलब वो तकरीबन मान चलो कि 40% के आसपास। पर लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना और फरवरी का महीना आया उसके बीच में आराम मतलब इस कदर होने लग गया कि मतलब पता लगता नहीं था कि एवियन की प्रॉब्लम है भी मुझे। बस एक दर्द के साथ साथ एक थकावट सी रहने लगी थी सिर्फ। दोस्तों हमारे गोल्डी जी जो है, मान के आप चलना कि लगभग अभी तो अब मेडिसिन हालांकि लेते जरूर है लेकिन अब बीच बीच खाते हैं, कंटिन्यू तो नहीं खाते हैं। जी जी जी। एक्चुअली होता क्या है ना, अच्छा मेरी बात मुझे बीच में रहेगी, ठीक है। फेब के महीने के बाद ना फिर डॉक्टर साहब ने दोबारा बात की, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक होना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कुछ फॉर्मूले बताए, ठीक है मुझे, तो उन फॉर्मूलों से मतलब कि कुछ दवाई का हेर फेर किया, चेंज किया थोड़ा सा। और मैं कहता हूँ कि दवाई भी वही थी और डॉक्टर भी वही थे। उसके बाद जो मुझे आराम हुआ, अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी 1% भी फील नहीं होता कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं आज सफ़र करके भी आया हूँ और एसी है ना, एसी के अंदर एसी ट्रेन में, जबकि कहते हैं ये डॉक्टर की एवियन जो पेशेंट है उसको एसी जो है सूट नहीं करता जी, है ना। पर लेकिन हुआ क्या कि देखो मैं एसी में सफ़र भी करके आया और अभी बाइक के पीछे बैठ के भी आया। सबसे बड़ी बात ये थी, आपको पता होगा कि यूपी में तकरीबन बाइक्स के ऊपर ना एक बैग लगा होता है अपने राइट हैंड साइड, है ना। तो वो बैग लगे होने के बावजूद भी देख लो भी पैरों को थोड़ा सा आगे करके बैठना, और इतना मतलब इसके बावजूद भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। और देखिए अब मेरे फेस एक्सप्रेशन से आई होप सो और मेरी बात करने के अंदाज से लगता नहीं होगा किसी को भी मुझे थोड़ी सी थकावट हुई। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे गोल्डी जी पंजाब पटियाला से चल के सोचिए एसी ट्रेन में यात्रा करके आए और दोस्तों जहाँ से ये आए हैं वहाँ से भी लगभग मान चलना कि 120 किलोमीटर के आसपास यहाँ की दूरी पड़ती है। लेकिन दोस्तों देखिए कि सेकंड और थर्ड स्टेज का एवियन और इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोचिए जिसको एक कदम भी चलना मुश्किल था, कम से कम दोस्तों आज सब कुछ लगभग नॉर्मल है
और हमारे अब गोल्डी जी को कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई लिंपिंग नहीं है, कोई स्टिफनेस नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो दोस्तों हमारे गोल्डी जी का एक्सपीरियंस आप लोग सुने होंगे। और दोस्तों जी जैसे कि गोल्डी जी आप ये एक थोड़ा सा कुछ आने वाले दोस्तों के लिए एक सलाह भी कुछ देना चाहेंगे? हाँ जी जी, मैं एक सलाह ये दूंगा आने वाले दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो अभी डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हैं, चाहे वो नहीं जुड़े हैं, ठीक है, या जो नहीं जुड़े हैं या जिनको पता लग रहा है किसी के माध्यम से, तो प्लीज़ मेरी एक ही एडवाइस रहेगी, एक ही सलाह रहेगी कि प्लीज़ आप एलोपैथी के चक्कर में ना पड़ के, आप चाहे डॉक्टर साहब की दवाई से आपको 2 महीने 3 महीने बाद भी आराम मिले, है ना, तो भी आप डॉक्टर साहब की दवाई ही लीजिए। कि देखिए इसी पीछे कारण ये है कि देखो ये कोई एलोपैथी तो है नहीं कि दवाई दी और तुरंत आराम हो गया। देखिए कई ऐसा होता है कई बार कि ये जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं हमें घटक दे रहे हैं, घटक का ये हो गया कि एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स दे रहे हैं, एलिमेंट्स ये तो है नहीं कि साथ के साथ लिया और तुरंत जाके वो फिट हो गया वहाँ पे, ऐसा नहीं होता ना। ये बॉडी टू बॉडी वेरीफाई करता है, किसी की शरीर देखिए किस तरीके से काम करता है, किसी का शरीर किस तरीके से काम करता है। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटी सी आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। वो उदाहरण ये है कि देखिए ऐसा होता है कई बार हम 48, आप सबको पता होगा 48 टेम्परेचर था पीछे, है ना, तो इसमें से कुछ लोगों को घबराहट बहुत जल्दी हुई, है ना, कुछ लोग बेहोश भी हुए और कुछ लोग नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि जो उस तपती धूप में भी काम करते रहे, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोगों का बेहोश होना, कुछ लोगों का गिरना, कुछ लोगों का चक्कर आना, है ना, कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाना, तो और कुछ लोगों का स्वस्थ रहना। इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ ना कि हम सभी लोगों का जो बॉडी अपना बॉडी टू बॉडी जो अपना सिस्टम है वो अलग अलग है ना। तो हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, किसी को कम लगे। प्लीज़ आप दवाई को ना छोड़ते हुए दवाई पूरी कीजिए, ठीक है ना। और अगर दवाई आप पूरी करते हैं तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, बल्कि गारंटी मेरी है, ठीक है, कि डॉक्टर साहब की दवाई से आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए मैं भी हुआ हूँ ना, अब मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं है। मैं आज भी देखिए जंपिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो मर्जी मेरे से करा लो, रनिंग भी करवा लो, बंदे की रनिंग भी मैं कर लूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पर मैंने परहेज किया है। प्लीज़ आप लोग डॉक्टर साहब के सुझाव के मुताबिक परहेज जरूर कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब नॉनवेज का परहेज बताते हैं, प्याज कच्ची हरी मिर्च, खटाई का, किसी भी किस्म की खटाई का, है ना, तो मैंने देखिए पूरा परहेज किया है। हाँ, एक चीज़ और है, कहते हैं दवा से ज़्यादा मुझे लगता है परहेज, और परहेज से ऊपर दुआ यानी परमात्मा की बंदगी, वो आप जरूर कीजिए, ठीक है, साथ में। तो दवा और दुआ दोनों अच्छी तरीके से काम करेगी, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो एलोपैथी के चक्कर में पड़ गया था, और जो कि डॉक्टर साहब ने उस चक्कर से मुझे निकाला और आज मुझे स्वस्थ कर दिया, और आज मैं सारे काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ। प्लीज़ सबको यही मेरी सजेशन है कि आप डॉक्टर साहब को सुने और उनका जो सजेशन देते हैं उसको माने, और दवाई को सही समय पे परहेज के साथ खाएं। धन्यवाद डॉक्टर। एक वाक्य में दोस्तों, हमारे गोल्डी जी आज बिल्कुल नॉर्मल हो गए और सारा काम धाम बिल्कुल नॉर्मल है, और बिल्कुल मतलब फिर से इनकी मतलब कहते हैं ना कि द लाइफ हैज रिटर्न, सब कुछ लौट चुका है और सब कुछ एकदम नॉर्मल वे में है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों प्रयास यही रहेगा कि सबको बढ़िया आराम मिले, हालांकि सबको बढ़िया आराम भी मिलता है दोस्तों। थोड़ा सा परहेज करें दोस्तों, और बार बार हम बताते हैं कि आप लोग कच्ची मिर्च नहीं खाना है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, थोड़ा नॉनवेज बचाना होता है। बाकी दोस्तों कोई विशेष परहेज तो अपनी मेडिसिन में नहीं है, आप लोग नॉर्मल खाना खाएं और बराबर से मेडिसिन लें, सब कुछ रिकवर होता है अच्छे ढंग से। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।